यीशु का क्रूस ही उत्तर है, लहू ही उत्तर है, प्रार्थना ही उत्तर है, परमेश्वर की सामर्थ ही उत्तर है। आज हमें चर्च को बताना होगा कि अपने घुटनों पर वापस आइए, प्रभु को पुकारिए। नेशनल टेनेसी मेमोरियल सेरेलो के 41st वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रचार करते समय पास्टर बेनी ने बताया कि विश्वासी प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र भय खो चुके हैं, अब उसकी उपस्थिति में प्रसन्न नहीं रहते हैं। पास्टर बेनी ने प्रार्थना न करने के परिणाम भी बताए, जिनमें प्रभु शांत रहता है, अंधकार आता है और अलौकिक सुरक्षा की कमी होती है और स्वर्गीय मार्गदर्शन की कमी होती है। अगर आपका जीवन ऐसा है जो उत्साहित हो जाए, ये सब और भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है अगर आप निरंतर और प्रभावी प्रार्थना की ओर लौट आते हैं। माफी नहीं है, प्रार्थना नहीं तो माफी नहीं है। हाल ही में देखिए, मैंने सुना कि एक प्रचारक टीवी पर आकर कहने लगे कि पापों का अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचने लगा कि चर्च को क्या हो रहा है, सब लोग पागल हो गए हैं, कुछ लोग पागल हो रहे हैं। अंगीकार के बिना कोई माफी नहीं मिल सकती है। इसलिए हर भक्तिपूर्ण व्यक्ति तुमसे प्रार्थना करेगा ताकि उसे स्वीकार कर सके। भजन में हम पढ़ते हैं, अंगीकार जरूरी है। माफी नहीं मिलेगी अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो। और यह बहुत ही डरावना है। दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखेगा, दया नहीं होगी। जब आप ये वचन पढ़ते हैं अय्यूब 21 में, आप प्रार्थना न करने का परिणाम देखते हैं तो कहेंगे, अच्छा होगा अगर घुटनों पर वापस आ जाऊं। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है अय्यूब 15 में कि लोग इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का डर खो चुके हैं। जब प्रभु का डर नहीं होता है, प्रार्थना नहीं होती है। जब तक प्रभु का डर आपके जीवन में होता है, आप प्रार्थना करेंगे। चलिए यह वचन लिख लीजिए, यह है अय्यूब अध्याय 15 वचन 4। अय्यूब 27:10 कहता है, लोग प्रार्थना करना बंद करेंगे जब प्रभु में प्रसन्न होना बंद करेंगे। प्रभु से प्रसन्न नहीं होते हैं तो उससे बातें भी क्यों करें। और भजन 14 वचन 4 कहता है, लोग तब प्रार्थना करना बंद करेंगे जब वो खो देते हैं प्रभु का ज्ञान। जब प्रभु का कोई ज्ञान नहीं है तो वो क्यों प्रार्थना करें। इसे डर न होने के कारण ही प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रसन्नता नहीं और ज्ञान नहीं। लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करना बंद करूंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो साबित करते हैं कि वो प्रभु से डरते हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं साबित करते हैं कि प्रभु में प्रसन्न रहते हैं। और जो लोग प्रार्थना करते हैं साबित करते हैं कि वो प्रभु को जानते हैं। क्योंकि भजन 14 वचन 4 कहता है, प्रभु के ज्ञान के बिना लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। अब भाइयों और बहनों, संसार के लिए आगे खतरनाक दिन है, लेकिन उनके लिए नहीं जो प्रार्थना करते हैं। अब आप जो प्रार्थना करते हैं, आप अनुभव करेंगे अय्यूब 28 का, जो पूरी बाइबल में सबसे अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है। यह सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक है प्रार्थना के बारे में। यह कहता है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता है, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी, उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न से होकर कोई सिंह कभी गया है। यह सबसे अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है प्रार्थना के बारे में। एक मार्ग है, ध्यान दीजिए, एक मार्ग है
जिसे कोई हिंसक पक्षी नहीं जानता है। दूसरे शब्दों में, ये पक्षी दुष्ट आत्माएं वो स्थान नहीं जानती हैं। कुछ ही पल में इस स्थान के बारे में बताऊंगा। एक मार्ग है जिसे कोई पक्षी नहीं जानता है। किसी गिद्ध की आंखों ने इसे नहीं देखा है। गिद्ध क्या है? दुष्ट आत्मा है। किसी गिद्ध की आंखें ने उसे नहीं देखा। सिंह यानी दुष्ट आत्माओं के पांव उस पर नहीं पड़े। कोई दुष्ट आत्मा वहां नहीं आ सकती है और कोई हिंसक सिंह यानी शैतान उससे होकर नहीं गुजरा। कौन सा स्थान? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा क्या है वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। और उस सुरक्षा के स्थान में कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई मरी तेरे डेरे के निकट आएगी। अच्छा होगा अगर आप वहां वापस आए। मैंने कहा अच्छा होगा अगर आप वहां वापस आए। आप बाहर रह चुके हैं काफी समय से, इसलिए बाइबल कहती है अय्यूब 28:7-9 में एक स्थान है, एक मार्ग है जिसे कोई पक्षी नहीं जानता, किसी गिद्ध की आंखों ने नहीं देखा, किसी हिंसक पशु के पैर नहीं पड़े, न कोई हिंसक सिंह वहां से गुजरा है। यह प्रार्थना और सुरक्षा की जगह है। ऐसा स्थान है जहां प्रभु आपके जीवन पर शरण बनाता है। और उस स्थान पर आप जानेंगे कि क्या आने वाला है। देखिए, नीति वचन 27 में यह कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर चले जाते हैं और दंड पाते हैं। जानते हैं इसका क्या अर्थ है? बुद्धिमान मनुष्य एक ज्ञानी मनुष्य है। यह है नीति वचन 27 का वचन 12। आप बाद में इसे देख सकते हैं, अब लिख लीजिए। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति आते देखकर प्रार्थना करता है, छिप जाता है यानी प्रार्थना करता है। लेकिन पापी, हिब्रू कहता है कि मूर्ख मनुष्य जो प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन मूर्ख आगे बढ़ता है जैसे प्रार्थना को भूल गया हो और वो सजा पाते हैं। क्षितिज पर बुराई है संतों, क्षितिज पर बुराई है। यह समय है कि छिप जाएं प्रभु में, ताकि बुराई आपको स्पर्श न करे। आप समझ रहे हैं ना? क्षितिज पर बुराई है, पहाड़ों की चोटी पर दुष्ट आत्माएं आ रही हैं। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं, सामाजिक सुसमाचार में जा रहे हैं, शक्ति से प्रदूषित। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? आज आपके चर्च में सुसमाचार प्रचार नहीं होता, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे पास्टर्स हैं जो पलपिट पर खड़े हैं, जो अपना अभिषेक खो बैठे हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको देखना होगा कि क्या आ रहा है। 2012 आपका सबसे उत्तम या सबसे बुरा साल होगा, यह आपका निर्णय है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? 2012 हमारा सबसे उत्तम या सबसे बुरा साल होगा, यह आधारित है इस पर। अगर अपने घुटनों पर है, सबसे उत्तम साल होगा। मैंने कहा अगर आप अपने घुटनों पर हैं तो यह आपका, फिर से कहिए, अगर आप अपने घुटनों पर हैं तो यह होगा आपका सबसे। ठीक है, चुनाव आपका है। प्रभु ने आज आपको चुनौती देने को कहा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं क्योंकि प्रभु मुझे चुनौती दे रहा है। मैं वास्तव में खुद को प्रचार कर रहा हूं और मुझे यह पसंद है। जब प्रभु अपने दास को चुनौती देता है तो यह समय है कि दास मसीह की देह को दे। कि जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं वो छिपता है उद्देश्य से। वो छिपता है ताकि देखे कि हमारे अंदर क्या है। वो छिपता है, प्रभु को छिपना पसंद है। यशाया अध्याय 45 वचन 15 में यह कहता है
कि तू ऐसा परमेश्वर है जो खुद को छिपाता है। वो छिपता है उद्देश्य से, ताकि देखें कि हमारे अंदर क्या है। आप इसे देखकर चकित हो जाएंगे। दूसरा इतिहास 32 वचन 31 में यह कहता है कि प्रभु हिजकिय्याह से दूर हो गया ताकि देखें कि उसके दिल में क्या है। याद है किसी को यह वचन? किसी ने यह वचन कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो अपने हाथ उठाइए। जी, दूसरा इतिहास 32 वचन 31 में यह कहता है कि प्रभु ने खुद को दूर किया। अच्छा होगा मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊं तो। उसने खुद को दूर किया उसके दास उस राजा से, ताकि पता लगाएं कि उसके अंदर क्या है। चलिए देखते हैं। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया कि उनको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, हालांकि वो छिपता है, उसके बारे में कुछ अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें प्लीज। डॉक्टर सरेलो, प्रभु हमसे छिपता है ताकि सोना को बाहर निकाले, क्योंकि वो हमें परखता है। ध्यान दीजिए प्लीज। कितने लोगों ने महसूस किया है कि प्रभु की उपस्थिति आपसे दूर की गई है? कम ऑन, सच सच बताइए। जी, जहां अचानक बैम वो चला जाता है, वो ऐसा क्यों करता है? मैं आपको बताऊंगा। इसका उत्तर पाया जाता है अय्यूब 23 में। एक अद्भुत वचन है। वचन 8, 9 और 10 में यह कहता है, देखो मैं आगे जाता हूं लेकिन वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाईं ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब यह प्रभु के बारे में कहता है जो छिप रहा है। यह अय्यूब 23 वचन 8। मैं आगे जाता हूं वो वहां नहीं है, पीछे जाता हूं वहां नहीं है, अपनी बाईं ओर देखा वहां भी नहीं है, दाईं ओर देखा वहां भी नहीं है। लेकिन वचन 10 देखिए, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। यानी वो देख रहा है, मैं उसे नहीं देख सकता लेकिन वो मुझे देख सकता है। वो मेरे मार्ग जानता है और फिर वो ये कहता है, जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो ये अद्भुत है। प्रभु छिपता है आपको परखने के लिए। प्रभु आपको परखना चाहता है ताकि देख सकें कि आप किस चीज के बने हैं। प्रभु आपको परखेगा कि आपके अंदर क्या है, किस चीज से बने हैं आप। देखिए, प्रभु का अपना तरीका है कि विचारों को लेकर आए। ताकि आपको घर वापस लाए। भाइयों और बहनों, आप तैयार हैं कि प्रभु का हाथ आपके लिए नए रूप में काम करते हुए देखें? मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, आप तैयार हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ नया करते हुए देखें? इस वचन को ध्यान से सुनिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? हां, आपको वो कहानी याद है ना, जब योआब एक स्त्री के पास जाता है जो बुद्धिमान स्त्री थी, ताकि राजा दाऊद को सहमत करें कि वो अपने बेटे अबशलोम को घर वापस लाए। अबशलोम अपने पिता से दूर भाग गया था, याद है ना, जब उसने अपने भाई की हत्या की थी। और वो अपने नाना के पास जाता है, अपनी मां के पिता के पास जाकर रहता है। तो ये स्त्री योआब उसके पास जाता है। उसने कहा कि जाकर राजा से कहना। तो वो राजा दाऊद के सामने खड़े रहकर यह शब्द कहती है, जो पूरी बाइबल में सबसे सामर्थ्य वचन है, जो आपको प्रभु का दिल बताता है। ये यही कहता है। वो राजा से कह रही है, उसने कहा, यह है 2 शमूएल
अध्याय 14 वचन 14। आप लोगों को शायद बाद में इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी इसे लिख लीजिए पेपर पर, यह अध्याय का नंबर लिख लीजिए। हमको तो मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। अब इसे ध्यान से सुनिए। वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। वो उसने राजा से कहा, उसने कहा, राजा हम सब एक दिन मर जाएंगे। हम उस जल के समान है जो भूमि पर गिरता है और उसे फिर जमा नहीं किया जा सकता है। और फिर वो राजा से यह बुद्धिमानी की एक बात कहती है। उसने कहा, सुनिए, मैं ये भाग फिर से पढ़ना चाहता हूं, यह बहुत अद्भुत है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। प्रभु ऐसे मार निकालेगा कि हमें घर वापस लाए। हम सब मर जाएंगे। हम उस जल के समान है जो भूमि पर गिरा हुआ है। लेकिन प्रभु किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। वो हमेशा एक मार्ग निकालेगा कि अपनी संतान को वापस लाए। वाह! अपने हाथ उठाकर उसे धन्यवाद करें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसी समय आपके जीवन में ऐसे ही कर रहा है। वो चीजों का उपयोग कर रहा है कि आपको क्रूस के पास वापस लाए। वो आपके जीवन में चीजों का उपयोग कर रहा है कि आपको जगा दे। बिल्कुल जैसे उड़ाव पुत्र अपने आप को जान गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या यह संदेश आपके लिए है? अगर यह आपके लिए है तो अपने हाथ उठाइए। जी धन्यवाद। यानी यह आज के लिए संदेश है। देखिए, प्रभु खुद अद्भुत युक्ति करके आया है ताकि आपको अपने आप में लाए। क्योंकि पिछले कुछ साल से आपने प्रार्थना नहीं की है। आपने केवल शब्द कहे हैं और आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं मिले हैं। आप अब भी उन्हीं दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं जिनसे 1 साल पहले लड़ते थे। यह समय है कि आप आजाद हो जाएं। आप आजाद होंगे अगर आप इस बाइबल की बात मानते हैं तो। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें महान और सामर्थी काम दिखाऊंगा। कहिए महान और सामर्थी काम, कहिए। वो महान और सामर्थी काम मेरे भाई प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की महिमा, प्रभु की आजादी, प्रभु का छुटकारा है। आपको उस जगह वापस आना होगा जहां दुष्ट आत्मा आपको ढूंढ नहीं सकते हैं। जो उस गुप्त स्थान में वास करता है, इसे एक कारण से ही गुप्त कहा गया है। यह गुप्त है क्योंकि शैतान नहीं जानता है कि यह कहां है। नहीं तो फिर इसे गुप्त नहीं कहा जाता। किससे छिपा है? शैतान से और उसके लोगों से। लेकिन धर्मी जानता है कि यह स्थान कहां है, लेकिन इस जगह को शैतान नहीं जानता है। अब देखिए, यह बहुत ही जरूरी है। आपको प्रभु को खोजना होगा अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ, क्योंकि अधूरे दिल से की प्रार्थना काम नहीं करेगी। यानी यिर्मयाह 29:14 कहता है, अपने पूरे दिल से। तुम्हें अपने पूरे दिल से उसे खोजना होगा। धर्मी जन की निरंतर और प्रभावी प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। प्रभु आपको उत्तर नहीं देगा अगर आपकी प्रार्थना निरंतर और प्रभावी नहीं है तो। अधूरे दिल की प्रार्थना अनदेखी होगी। वो आपके अधूरे दिल की पुकार को अनदेखा करेगा। निरंतर प्रार्थना, धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना, प्रभु ये प्रार्थना सुनता है अपने पूरे दिल से।
यीशु लूका 18:1 में क्या कहता है? प्रार्थना करते समय हिम्मत ना हारे, प्रार्थना करे और कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि वो जानता है कि हम ऐसे ही हैं कि आसानी से हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शैतान हमारे मन पर हमला करता है, परिवार के सदस्य हमारा ध्यान हटा देते हैं, जबकि परमेश्वर हमें खोजता है। अगर आप मनुष्य की संगति रख रहे हैं तो अलौकिक संगति नहीं रख सकते हैं। आप एक ही समय प्रभु से और अपने बच्चों से बातें नहीं कर सकते। यीशु ने कहा द्वार बंद करो, द्वार बंद करो, यानी अकेले हो जाइए। जब हम निरंतर प्रार्थना के बारे में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो प्रार्थना के बारे में जो अपने आप बार 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 की है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मूसा ने 40 दिन तक प्रार्थना की, एक ही प्रार्थना। यीशु ने बाद में एक ही चीज के लिए प्रार्थना की, बार बार और बार बार। एलिया ने 7 बार प्रार्थना की वर्षा के लिए, बार बार और बार बार। कई साल पहले मैं किसी प्रचारक की सभा में गया था और उनके एक सहायक प्रचार कर रहे थे। ये भाई खड़े होकर कहने लगे, ये मुख्य प्रचारक नहीं थे लेकिन उनके एक सहायक थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक ही प्रार्थना 2 बार की है तो दूसरी बार अविश्वास में की है। मैं उस समय बहुत ही विचलित हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक ही प्रार्थना 2 बार की है तो दूसरी बार अविश्वास में प्रार्थना की है। और मैंने सोचा एलिया को यह बताइए, मूसा को यह बताइए, यीशु को यह बताइए। मैं तब भी जवान था, आज की जैसे मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं था। वो गलत थे। भाई प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। अगर आपको प्रार्थना करनी पड़े बार 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 कीजिए से, जब तक कि प्रभु अपने लोगों का प्रार्थना का उत्तर न दे और लोग कहें प्रिय प्रभु मैं अभिषेक महसूस कर रहा हूं। वो पुराना गीत याद है ना? मेरे साथ गाइए। They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord. आप उस आजादी के लिए तैयार हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना। आप उस आजादी के लिए तैयार हैं जिसके लिए आप पुकार रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 3:17 कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। भजन 16:11 कहता है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यही वो संदेश है जिससे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे बेनी से। मैंने इस साल अमेरिका में फिर से क्रूसेड्स शुरू किया है। करने की हिम्मत भी नहीं करता अगर पहले घुटनों पर नहीं आता। मैं हिम्मत नहीं करता मायामी जाने की फरवरी में, और मार्च में फीनिक्स जाने की, और अप्रैल में शार्लेट। वैसे मैंने नेशविल आने की भी योजना बनाई थी, लेकिन जानते हैं प्रभु ने मुझसे कहा कि जब तुम शुरू करोगे, मैं चाहता हूं कि प्रार्थना शुरू हो जाए। एक रात पहले हम सेवकाई शुरू करने से पहले प्रार्थना की सभा करेंगे, क्योंकि तब ही प्रभु की सामर्थ आती है। अपने हाथ उठाकर समर्पण कीजिए। कम ऑन, यह लड़ाई होगी। हां, शैतान आपसे लड़ेगा, लेकिन वो हार जाएगा। वो हारा हुआ है। खड़े होकर परमेश्वर से वादा कीजिए। कम ऑन, यह आपका भी साल है। स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाकर प्रभु के सामने वादा कीजिए।